तो देखो भाई, ये पूरी भाई से मेरी बात हो गई, लेकिन मैं भाई की बातों से पूरी तरह सेटिस्फाई तो नहीं हो पाया। एमएलएम और में ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं जो मुझे लगता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि हम में से बहुत सारे लोग कोई भी कोर्स या कोई भी सब्सक्रिप्शन ये सोच के पढ़ लेते हैं कि उसमें 120 कोर्स हैं, 100 कोर्स हैं, 200 कोर्स हैं। पर एक्चुअल में बताऊं, वो आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए काम करेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ यार। टोरेंट का नाम आप में से हर किसी ने सुना होगा। अब टोरेंट का क्या सीन है कि टोरेंट पे ना सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। मतलब ये नहीं बता रहा कि टोरेंट पे जाओ इलीगल है, आपको जेल और 2 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है टोरेंट यूज़ करने से पहले, इतना अपने दिमाग में डाल लेना। तो पर पॉइंट ये है कि टेलीग्राम हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे एक साथ सारा कंटेंट नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग मिलता है और आप हजारों वीडियो सर्च करके सीख सकते हो। लेकिन जब आपको ये सारा अननेसेसरी कंटेंट मिलता है तो वो आपके स्किल्स को इन्हेंस करने की जगह डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि मान लो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, आप अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हो और उसके 2 सेकंड बाद ही आप गूगल एड्स की तरफ चले जाओगे और शायद हो सकता है 5 मिनट क्लास लेके आप सोचो अब मैं फेसबुक एड मैनेजर समझूंगा, है ना। और ये समझते समझते आप उसके दिमाग में आएगा कि आज थोड़ा डेटा साइंस के ऊपर वीडियो देख लेता हूँ, या डेटा साइंस में मैथ आ रही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो समझ नहीं आ रहा, पाइथन सीख लेता हूँ। एक वीडियो देखी आपने हैकिंग की मूवी, पाइथन में आपने 2 स्क्रिप्ट पढ़ी, आप समझ गए यार मैं नहीं सीख सकता, ये उल्टी आ रही है। पाइथन से आप चले गए, आपने एक वीडियो देख ली वेब डेवलपमेंट की, एसईओ में तो पीएचपी भी आ जाएगी, एचटीएमएल भी सीख लेता हूँ। वह एचटीएमएल सीखा, लेकिन एचटीएमएल के कोर में जाते जा रहे हो आप, जो इतना अननेसेसरी। तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है और ये रीज़न होता है लोगों का ना फोकस करके पढ़ पाने का। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से बात करोगे ना लाइफ में, तो उसने सब कुछ नहीं पढ़ा होता, उसने हर चीज़ नहीं पढ़ता, वो सिर्फ वो पढ़ता है जिसकी उसको जरूरत होती है और वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये तो मानना है कि इतने सारे कोर्सेज यूजलेस हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा वो ये कि सबके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं हर चीज़ को लेके, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव जो मेरा है वो ये कि कॉलिंग करना बिजनेस तो नहीं है, ठीक है। ये गलत है। हालांकि मैं विवेक सर की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज वीडियोस, क्योंकि फ्री में वो आपको टाइम दे रहे हैं ऐसा हमें लगता है। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है, उससे बिजनेस वैल्यू और ब्रांडिंग तो हो ही रही है। बट मेन चीज़ जो है वो ये कि जैसे भाई ने बोला कि इन्होंने 56,000 रुपये के कोर्सेज से, मतलब 56,000 रुपये में या 60,000 रुपये में कोर्स परचेज करा। अब इन्होंने अपने 60,000 रुपये 2 साल में रिकवरी नहीं कर पाया। आप एक लॉजिकल बात समझो, तो उस बिजनेस का क्या फ़ायदा जिसमें जो आप लगा रहे हो सर वही इन्वेस्टमेंट वापस रिट्रीव ना कर पाओ। रही बात ड्रॉप शिपिंग की, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी, जैसे भाई ने कुछ टर्म बताई, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ठीक है। इसके अलावा 120 कोर्सेज की मैं चाहता था तो लिस्ट मांगनी, लेकिन वो खैर पॉसिबल नहीं है। पर मेन पॉइंट क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग की यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग के 100 200 रुपए के कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो कोर्स यूजलेस होते हैं, किसी काम के नहीं होते, उनके बेसिस पे आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे ऑलरेडी इंटरनेट पे लोग चूतिया बना रहे हैं कोर्सेज बेच बेच के, ठीक है, कि 9 रुपये में बन जाओ एक्सपर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और अपनी सैलरी 10 गुना बढ़ा लो। अरे कद्दू कद्दू की जगह ना मैं कोई और शब्द यहाँ बोलना चाहता हूँ कि घंटा नहीं बढ़ती भाई सैलरी, ऐसे समझ रहे हो। 9 टूल 10 टूल ना, अरे मैंने एक वीडियो ली लाइव 9 रुपये की, ठीक है, उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए वो कोर्स मटेरियल लेने के लिए, 104 रुपये उन्होंने चूतिया काट दिया मेरा। अब बता दो कैसे कि आपने वो कोर्स परचेज करा, ठीक है, सब कुछ लिया 9 रुपये में, उन्होंने कहा लाइव क्लास है। पहली बात वो रिकॉर्डेड वीडियो थी, लाइव बता के आपको दिखा दी। नंबर 2, उस वीडियो का पूरा मोटिव था एक नया कोर्स सेल करने का जो 3,000 रुपये का था। यानी कि आपने एक कोर्स परचेज करा, उस कोर्स ने दूसरा कोर्स परचेज करने को, आपने जब वो 2-3 हज़ार का कोर्स परचेज करा तो उन्होंने उस कोर्स में फिर अगले तीसरे कोर्स को रेफर करा जो इनका एडवांस था। तो भैया पहला वाला जो तुम एक्सपर्ट बना रहे थे वो चूतिया था क्या बंदा? एक्सपर्ट होने में और एडवांस कोर्स सीखने में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, जमीन आसमान का। एक्सपर्ट मतलब अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अब मैं इम्प्लाई करूंगा, अब इम्प्लीमेंट करूंगा जो भी कुछ मैंने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे चले। इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, बहुत सारे। एक चीज़ बताऊं, इंडियन यूट्यूबर्स में बस 2-3 ही हैं जो बेस्ट हैं इस मामले में। जैसे कोड विद हैरी है, उस बंदे ने सारा कंटेंट, भाई साहब तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है, तुम निहायती गधे हो ना तब भी सीख सकते हो, इस लेवल पे सिखाया हुआ है उस बंदे ने। फिर बाकी सब फॉरेन के यूट्यूबर हैं, ठीक है, अंग्रेजी वाले बंदे हैं, तो इंग्लिश आती है तुम उनसे सीख सकते हो। बाकी हमारे देश में ज़्यादातर टेक बैकग्राउंड वाले यूट्यूबर क्या करते हैं, 6 वीडियो डालेंगे, फिर बोलेंगे 699 में हैकिंग सीखें और बने
इथिकल हैकर 699 में। अजय कद्दू 24 घंटे में वो तुम्हें 2 क्लास देंगे और कह देंगे हैकिंग 6 टूल बता देंगे तुम्हें कि उसमें दिखाएंगे मोबाइल नंबर ट्रैकिंग कैसे करें और अप्रॉक्सीमेट लोकेशन तुम्हें सर्च करनी बता देंगे। निहायत ही गधा बच्चा भी सर्च कर देगा वो, बट हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं और वो कोर्स परचेज कर लेते हैं। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि हैकिंग ना, आप अगर बिल्कुल आर्ट में एकदम नल वॉइड हो ना कंप्यूटर साइंस में, तो आप भाई साहब 2-3 दिन क्या 2 हफ्ते में भी नहीं सीख सकते साइबर सिक्योरिटी। और जो लोग ये सोचते हैं ना साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट इंस्टॉलिंग टूल्स एंड परफॉर्मिंग अटैक्स, ऐसा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना, जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग है, जिन लोगों को लगता है कि मैं कोई कोर्स परचेज कर लूँ 30,000 20,000 का और डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ और उसके बाद मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करूँगा, फ्रीलैंसिंग के प्रोजेक्ट लूँगा, फ्रीलैंसर पे जाऊँगा, वर्क पे जाऊँगा, फिर अंग्रेजों से, लंदन से, यूके से, यूएस से, ठीक है, जर्मनी से, फ्रांस से, इन सबसे प्रोजेक्ट उठाऊंगा उनकी। भाई डे ड्रीमिंग अच्छा होता है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन खुद को देखो, तुम्हें एक जीवन का मंत्र बताता हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा है। दुनिया तुम्हारा काटे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बुरी बात नहीं है कि तुम्हारा दुनिया ने चूतिया बनाया। तुमने दुनिया का बनाया, ठीक है, हुनर वाले बंदे हो तुम, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है दिक्कत कब है? जब तुम खुद का अपना चूतिया बनाने लगते हो। समझ रहे हो? इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं है जीवन में। तुम जिंदगी में कुछ भी कर लो, तुम लोगों का पोपट बना लो, तुम बहुत बड़े डॉन बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन कभी खुद ही खुद का बेवकूफ बनाने वाले मत बनो। समझ लो, लोग खुद का बेवकूफ बनाते हैं इसीलिए वो स्कैम में फंस जाते हैं। कस्टम फ्रॉड में क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है। लोगों को लगता है कि कोई सेक्सी सी बंदी जिसके लिए लाखों लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, ठीक है, कोई बंदा जो मिलियनर है, जो जिसकी तरफ देखेगा वो बंदी उसको हाँ कर देगी। ऐसी कोई लड़की जिसको आराम से लड़के मिल जाएंगे, वो इंडिया में तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें लाखों रुपए के गिफ्ट भेज रहा है, और जो लाखों डॉलर, सॉरी रुपये नहीं, डॉलर के गिफ्ट भेज रहा है तुम्हें, 10-10 आईफोन भेज रहा है, उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो 35,000 रुपये कस्टम ड्यूटी भर सके। मतलब दिमाग लगाओ खुद थोड़ा सा, क्या उसकी औकात। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसी एमएलएम वाले काम करते हैं कि वो तुम्हें सपने दिखाते हैं कि तू देख तेरी बीएमडब्ल्यू खड़ी है, भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं, तेरी बीएमडब्ल्यू आएगी, मर्सिडीज आएगी, तेरा बाप उस बीएमडब्ल्यू में बैठेगा जो डीटीसी बस में धक्के खा रहा है। अब जब तुम बाप को देखते हो तो तुम्हें याद आता है कि यार जीवन में कुछ तो मैंने करा नहीं, तो बीएमडब्ल्यू इसी से खरीद लूं, एमएलएम से। अब तुम एमएलएम ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि घर पे बैठ के ये सोचना आसान होता है कि सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:30 तक फ्रेश होऊंगा, आधे घंटे मेडिटेशन करूंगा, 5 बजे फिर जिम चला जाऊंगा, 7 बजे जिम से वापस आऊंगा, 8 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाऊंगा, अगर ऑफिस जाना है तो फिर 8 से 9 खाना वाना करके ऑफिस निकल जाऊंगा, 9 से 5 ऑफिस काम करूंगा, फिर 6 बजे घर आके मुंह धो के फिर 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊंगा। घर पे रहते हो तो कि पूरे दिन बैठूंगा और किताब लेके पढ़ूंगा या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, और ये डेली करूंगा, लाइफ में किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ फोकस रहूंगा। ये प्लान करना आसान होता है, चार्ट बनाना आसान होता है, इसको फॉलो करने में ना फट जाती है बंदों की। समझ रहे हो? तो ये चीजें एक्सेप्ट करो। ये और जो लोग तुम्हें यूट्यूब पर मोटिवेट करते हैं ना भाई, घंटा वो मोटिवेशन काम नहीं आती किसी भी। अरे तुम सब छोड़ो, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें वो दिखा रहा था कि हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर। उस वीडियो पे लगभग 30 या 40 मिलियन व्यू थे, है ना, आप सर्च करना, आपको वो वीडियो यकीनन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 40 मिलियन लोग हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख गए, ठीक है, उनमें से आधों को तो याद भी नहीं होगा उसने क्या बताया था उस वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीजें, मोटिवेशन, ये सब सब धरा रह जाता है सर, जब तक आप अंदर से कुछ नहीं करना चाहोगे। और ये शॉर्ट टर्म जो प्लान बताते हैं ना, एमएलएम, ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फेक वेबसाइट से, भाई साहब ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। खैर एमएलएम तो देखो मेरी कभी समझ में आई नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो मैं कभी किसी को नहीं भेज सकता। भाई ने एक चीज़ बोली कि देखो भाई विवेक बिंद्रा के फैन है, आई रिस्पेक्ट दैट, मतलब फैन नहीं है, भाई ने न्यूट्रल होकर बात करी। बट जो मेरा कहना है वो ये कि जो चीज़ आप खुद यूज़ नहीं कर सकते उसको किसी दूसरे को रिकमेंड कैसे कर सकते हो। ये कैमरा जिससे मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को कल एसजे कैम जो है, एसजे कैम 6 लीजेंड करके ये मेरा एक्शन कैमरा है, ये मैंने अपने दोस्त को कब रिकमेंड करा, जब मैंने इसको 6 महीने यूज़ कर लिया है सर। 6 महीने मैंने इससे व्लॉगिंग कर ली, बाइक राइड के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, अभी अपनी लाइव वीडियो कॉल में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये हेडफोन मैं अपने दोस्त को कब रिकमेंड कर रहा हूँ, जब मैंने इसको 1 साल यूज़ कर लिया है स्पीड के। अब मुझे पता है ये क्वालिटी जिस कंपनी का है, किस कंपनी का है पता नहीं, कॉस्मिक बाइट, ये एकदम सॉलिड चल रहा है। और ये लिटरली कंपनी को मैंने
अपने मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया, इस कंपनी ने 2 मिनट में मुझे रिटर्न करके दे दिया रिप्लेसमेंट करके, कि भाई सर आप रिप्लेसमेंट ले लो, अब क्या ही इसको रिपेयर करेंगे। तो मेरे को ट्रस्ट है इसीलिए। अब उस कंपनी की तरफ आप जाओ जहाँ पे आपको 2 मिनट में पैसा मिल जाए अंधा, तो अलग, तो आपकी गलती है भाई वहाँ, कि आप एकदम पे करोड़पति बनना चाहते हो। मैं जानता हूँ मजबूरी सबकी है ना, मजबूरी सबकी होती है, लेकिन डिपेंड करता है उस मजबूरी में आप कितने खड़े होते हो या कितने झुकते हो। यू गॉट माई पॉइंट आई थिंक। मेरे यहाँ घर का काम चल रहा था ऊपर फ्लोर का, तो एक लड़का था जो क्या कहते हैं आपका बीएससी कर रहा था, और वो मेरे घर पे ईंटें चढ़ा रहा था। आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इतनी हिम्मत रखोगे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हो और अपना खर्चा निकालने के लिए आप पे जब टाइम नहीं है या इमरजेंसी है तो आप मजदूरी करने ईंटें चढ़ाने आगे बेलदारी। भाई उस लौंडे ने ना 1000 ईंटें चढ़ाई और 1800 या 1600 रुपये लेके चला गया वो घर से। पूरे दिन लगा रहा, 3-4 बजे तक दोपहर के उसने चढ़ाई और कर गया काम। कह रहा भैया पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ सकता, लाइफ बदलनी है मुझे अपनी, मेरे बाप ने मजदूरी करी मैं कर रहा हूँ, अब ये थोड़ी ना कि आगे हम करते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस राह को चुनते हो, कहाँ जाते हो। आप पूरे दिन बैठ के मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं होगा भाई। ये मैंने सीखा है अभी हाल ही में, और इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि, और लोग तुम्हें बड़े डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि इस तरीके को आजमा ले, इसको आजमा ले, इसमें तो टाइम लग रहा है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम वही तरीका फॉलो करो जो वो कर रहे हैं, ताकि तुम्हें प्रॉफिट होना हो पर उनको प्रॉफिट हो जाए, और तुम डूब गए तो एक ही लाइन कहेंगे भाई तेरे पे दिमाग नहीं था, अपना नहीं लगा सकता था, तू चूतिया, तेरी बुद्धि में नहीं घुसती साले एक बार की बात। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी को ज्वाइन करो जहाँ पे आपको लोगों को जोड़ना है, आप बिजनेस को ग्रो करना है ऐसे। जब आप फेल हो जाओगे, आप अपने पैसे मांगने जाओगे तो वो कहेंगे तूने ज्वाइन क्यों करा, तो तुम बोलोगे भाई तू नहीं तो आया था मेरे पास, तो वो बोलेगा कि तेरे में दिमाग नहीं था, तेरे को तो भाई लालच था ना, तूने तभी तो ज्वाइन करा है, तूने, तेरे पे नहीं हुआ बस की तूने नहीं जोड़े लोग। जबकि वो जो आपको जोड़ रहा है वो खुद जानता है आपका पोटेंशियल कितना है, वो जानता है कि ये बेचारा अपने 2 दोस्तों से अपनी बात नहीं कह पाता, वो किसी एक तीसरे बंदे को क्या ही कन्विंस कर लेगा पैसे लेने के लिए। समझो, ये सारे गेम है बस आपका पोपट काटने के लिए, और कुछ नहीं है भाई। चलो ठीक है, बस यही थी आज की वीडियो। राम राम।